स्टार्ट करते हैं। कॉमन क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं आपके पास लोगों के? अच्छा, कॉमन क्वेश्चन जनरली रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, हेल्थ, और आजकल हेल्थ में भी फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी है ना, डिप्रेशन, इस तरह के। टॉकिंग अबाउट एंजाइटी, आजकल स्पेशली अब जो जनरेशन है जेनजीस एंड ऑल, उनमें एंजाइटी लेवल थोड़ा अलग है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। तो उनके क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं? जैसे उनके क्वेश्चन होते हैं ना, एक तो उन्हें ये नहीं पता होता, करियर डिसाइड नहीं कर पाते वो अपना, ठीक है, उन्हें नहीं पता होता क्योंकि इतने पैम्पर होके उनकी जीवन चलती है। कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है उनमें, ठीक है। और जैसे पेरेंट्स आएंगे तो उनका क्वेश्चन यही रहता है कि बात नहीं मानता है, पता नहीं अकेले रहना चाहता है, ठीक है, पता नहीं क्या कोई नशा करता है क्या, पता नहीं चलता, या इसका सर्कल ठीक नहीं है, ये वाले क्वेश्चंस रहते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई छोड़ के कितने बच्चे, पहले के बच्चे पढ़ाई कभी छोड़ने का नहीं सोचते थे, अभी के बच्चे आराम से ड्रॉप ले लेते हैं, राइट? नहीं, तो ये सारी क्वेश्चंस होती हैं उनकी। एज यू मेंशन्ड, आप काफी सारी चीजों को कवर कर लेते हो। क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं, रिलेशनशिप्स के, फाइनेंस के भी होंगे एंड ऑल। कुछ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, लाइक ब्लैक मैजिक रिमूवल आप करते हो, वशीकरण से रिलेटेड भी आपका है कुछ, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मतलब देखिए, जहां तक ब्लैक मैजिक की बात है, वो ऐसा नहीं है कि आज हम सुन रहे हैं और पहले नहीं था। पहले भी कहते थे अरे कुछ कर दिया है, तभी तो देखो ना ये किसी का सुनता ही नहीं है, ठीक है, या फिर ये सोया रहता है, कोई अंधेरे कमरे में बैठा रहता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कुछ तो प्रभाव है। और ये सारी चीजें एनर्जी है ना, और एनर्जी को साइंस भी मानता है, ठीक है। तो हम जब एनर्जी की बात करते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही होती हैं। लेकिन अगर आप पे नेगेटिव एनर्जी का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो क्या होगा, आप में डलनेस आने लगेगा, आप अपने दिमाग को यूज नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें ये सिम्टम होते हैं। आपने जॉब करते करते अचानक से रिजाइन दे दिया, ठीक है, आपने अचानक से सोचा ही नहीं, कुछ गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है, आपको हमेशा लगता है कि नहीं, मतलब डिप्रेशन सी होते रहती है, नेगेटिविटी आती है कि मैं तो कुछ करूंगा तो खराब ही हो जाएगा, या हो सकता है वो मेरे साथ चीटिंग ही कर रहा है। इस तरह की जो चीजें होती हैं, डर लगना, अचानक से रात में उठ जाना, फोबिया होना, घबराहट होना, इन सब का मतलब है कि कुछ नहीं तो कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके साथ काम कर रही है। तो उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये हम बता सकते हैं आपको। इसको हम कहते हैं ब्लैक मैजिक रिमूवल। और वशीकरण में क्या होता है? उसमें होता है, देखिए, कर तो रहे नहीं ऑब्वियसली आप। नहीं, लेकिन हाँ देखिए, मैनिफेस्ट वो कोई भी कर सकता है। पहले के साधु संत भी यही करते थे, और उसको अब एक नाम दे दिया गया है तो लोगों को थोड़ा ट्रेंडी और अट्रैक्ट करता है ज्यादा। पहले भी कहते थे ना हम कि भाई वो परी लो, मतलब ये यक्ष यक्षिणी है और ये सारी चीजें हैं, तो वशीभूत हो जाते। वशीभूत का नाम आपने सुना होगा, किसी से वशीभूत हो जाना, वही सेम चीजें होती हैं। अगर आप किसी के रेमेडियल में जाओ और शुक्र चंद्रमा को काफी अच्छा कर दो तो उससे भी अट्रैक्शन आने लगता है। लेकिन किसी सर्टेन चीज को अट्रैक्ट करने के लिए अगर आप अपने ब्रेन का मतलब 20% भी फोकस वहां कर दो, तो वो कहते हैं ना, वो कायनात जो सोचते हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये सच में होता है। आप चाहो तो आप भी 40 दिन प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो 40 दिन में अगर कोई चीज को आप अलग तरीके से मैनिफेस्ट करो तो वो चीजें अट्रैक्ट होने लगती हैं। चाहे वो कोई मेंबर हो, चाहे वो कोई आप कुछ चीज के जॉब के लिए सोच रहे हैं, किसी के साथ रिलेशन के लिए सोच रहे हैं, तो अट्रैक्ट होती है। तो इसको करने का कोई स्पेशल प्रोसेस होता है? विधियां होती हैं, प्रोसेस होते हैं कुछ जो गुप्त तरीके से भी की जाती हैं। तो आपके पास जब क्लाइंट्स आते हैं इस तरह की चीजें लेके, हम बताते हैं कि आपको इस तरह से करना है, आप इस तरह से करके देखिए और रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है। तो कभी कुछ अजीबोगरीब वाले रिक्वायरमेंट नहीं आते, डिमांड्स नहीं आते? नहीं, कभी कभी आता है कि हाँ मेरा ब्रेकअप हो गया है। क्या होता है कि ब्रेकअप होता है, आप नेगेटिव सोचने लगते हो कि वो किसी और के साथ कनेक्ट हो गया है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है, वो खुश है, आप इस तरह की चीजें सोचने लगते हो और वही चीज होने लगता है आपके साथ, सराउंडिंग वही होता है। फिर जब हमारे पास क्लाइंट आता है, हम उस चीज को कन्वर्ट करते हैं, उनकी सोच को कन्वर्ट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, ठीक है, कुछ चीजें उन्हें बताते हैं जिसकी वजह से वो उस चीज को पॉजिटिवली सोचने लगते हैं और उनके पास वो चीज अट्रैक्ट होकर आती है। अगेन वशीकरण की बात करूं तो क्या ये सेफ है अगर मैं किसी पे वशीकरण कर रहा हूँ तो? सेफ है, देखिए, करने वाला पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी के साथ अगर वशीकरण किसी का सोच भी रहे हो तो पर्पस क्या है। बहुत सारे और कॉल्स भी आते हैं हमारे पास, कुछ भी आता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई कौन पात्र है, किसे जरूरत है। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो आप पे भी इफेक्ट करेगा। करेक्ट। लेट्स से किसी ने मुझ पे वशीकरण किया हुआ है, तो क्या साइंस होंगे जिससे आपको पता चलेगा? बहुत सारे क्लाइंट आते हैं हमारे पास और वो कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है, मैं जानता हूँ कि वो मेरा यूज कर रही है, या मैं जानती हूँ कि वो मेरा यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही कर देती हूँ।
या फिर भी वो पैसे का डिमांड किया या वो कोई चीज का डिमांड, मैं करती जा रही हूँ, ऐसा क्यों है? तो ये क्या है, आप समझ जाओ कि आप पे कुछ नहीं तो कुछ किया हुआ है, तब आप ऐसा कर रहे हो। इसके अलावा और कोई साइंस होंगे? कई बार लोग ना इसको उस डायरेक्शन में ले लेते हैं कि यार दोस्ती है, जान नहीं नहीं पहचान नहीं, है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सोचो कि वो 100 में से आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो, फिर भी आप जान रहे हो कि सामने वाला मेरा यूज कर रहा है, लेकिन आप यूज हो रहे हो, लेकिन आप सेम सिमिलर किसी और के साथ नहीं होते हो। आपका खुद का भाई बहन होता है या कजन होता है जिसके साथ आप बहुत अटैच हो, या कोई फ्रेंड भी होता है, तो भी आप नहीं हो रहे हो, है ना, कुछ नहीं तो कुछ। और आपको ये भी रियलिटी पता होती है कि वो मेरे साथ इतना सीरियस नहीं है, ठीक है, फिर भी आप यूज हो रहे होते हो। और कई बार आप बिल्कुल 100% सोच लेते हो कि नहीं नहीं नहीं, अब मुझे नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप मतलब ऐसे एकदम इमोशन में बहने लगते हो, है ना। तो कुछ नहीं तो कुछ आपके माइंड को कंट्रोल किया हुआ है, सिर्फ पैसे को लेके नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसका कोई स्टिक उपाय? जब भी ऐसा कुछ अपने आप पे लगे तो हमेशा क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो नजर उतारना चाहिए, राहु केतु की रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि जिनका राहु केतु खराब होता है उनके साथ ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं, क्योंकि राहु केतु क्या होते हैं, शैडो प्लैनेट होते हैं। और अगर शैडो प्लैनेट का आपके बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट है और कोई अच्छे प्लैनेट की दृष्टि या कोई अच्छा प्लैनेट आपके लग्न में नहीं बैठा है, तो आपका ऑरा बहुत वीक होता है। और जिनका ऑरा वीक होता है उनके साथ ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। तो ये राहु केतु की जो रेमेडी है वो लंबा प्रोसेस है, आपके पास अलग से रीच आउट करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा है जो हम बता सकते हैं? राहु केतु की जो रेमेडी होती है उसमें क्या होता है कि सभी का राहु केतु का प्लेसमेंट कुंडली में अलग अलग ही होता है, लेकिन कुछ रेमेडी है जो सभी कर सकते हैं, जैसे सूखा नारियल लेना है, 7 बार सिर से एंटी क्लॉक घुमाना है और जल प्रवाह करना है। ये आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम, सुबह शाम? आफ्टर सनसेट। आपने जैसे बताया लाइक आपने एस्ट्रोलॉजी में काफी टाइम पहले ही स्टार्ट कर लिया था, इंटरेस्ट था, किसी और का भी अगर इंटरेस्ट है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना होगा? कोई प्रोफेशनल सबसे पहले कोर्स? तो उसे ना, मुझे लगता है कि देखिए, जिसपे गुरु कृपा होता है या जिनके स्टार्स खास करके चंद्रमा बृहस्पति अच्छे होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ कर जाते हैं, क्योंकि सीखते तो बहुत कोई हैं, लेकिन आप कितना किसी का हेल्प कर पाते हो या प्रोफेशनली कितना स्टैंड कर पाते हो, तो वो डिपेंड करता है आपके भी प्लैनेट्स पे। लेकिन अगर कोई सीखना चाहता है तो उसे सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आप किससे सीख रहे हो, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और अपने कुछ दशा को भी चेक करना चाहिए। ठीक है, कि अगर आपका चंद्रमा का दशा चल रहा है, केतु का दशा चल रहा है, बृहस्पति का दशा चल रहा है, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टूल्स या सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं इस पूरे प्रोसेस में? जब हमने पहले तो शायद हाथ से चार्ट बनते थे। जी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम हाथ से ही चार्ट बनाते थे, सारे कैलकुलेशंस हाथ से करते थे। अगर आज के एस्ट्रोलॉजर्स को आप बोल दो कि हाथ से कुंडली बनाओ तो कोई नहीं बना सकता। लेकिन जो लोग कुंडली हाथ से बनाना जानते हैं उनकी प्लस पॉइंट ये है कि कहीं भी कुछ गलत होता है, कभी कभी सॉफ्टवेयर में भी प्लैनेटरी पोजीशंस गलत होते हैं, है ना, कि अभी ट्रांजिट नहीं किया था लेकिन दिखा रहा होता है, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं बहुत बारीकियां, वो लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, जो उनको सिर्फ सॉफ्टवेयर का पता है, वो लोग नहीं कर पाते। तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे हैं, खास करके मैं कहूंगी कि पराशर ज्योतिष का जो है वो सबसे बेस्ट है। ओके, हमने तो एक ही कुंडली का सॉफ्टवेयर सुना था, कुंडली नाम से जो था। हाँ, जो सबसे बहुत पहले आया था 2000 में करीब। आज तक चल रहा है वो सॉफ्टवेयर? आज तक चल रहा। मैं तो बहुत प्रोफेशनल यूज करती हूँ, लेकिन वो कुंडली 2000 ईस्वी में, मेरे को लगता है 99-2000 में वो आया था कुंडली सॉफ्टवेयर। काफी टाइम पहले। हम जब राशि की बात करते हैं तो सन साइन अलग होता है, मून साइन अलग होता है, और एक और टर्म मैंने सुना है राइजिंग साइन। क्या डिफरेंस है? देखिए, सन साइन होता है जॉडिक साइन, जो हम जनरली न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं, 1 महीने का राशिफल। जॉडिक साइन मतलब होता है सन जो है, सूर्य का जो ट्रांजिट होता है 12 महीने जो है वो सूर्य के ट्रांजिट पे हैं, है ना। जैसे अब मकर संक्रांति होगी, अभी जब आएगा तो सूर्य मकर राशि में आता है, तो वो मकर संक्रांति होता है, और 1 महीना सूर्य मकर से कुंभ में जाने में लगाता है। फिर कुंभ संक्रांति होती है, फिर मीन संक्रांति होती है, तो ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे वाला चलता है। 14 से 14 का पहले था, 15 to 15 हो गया है, तो इसे जॉडिक साइन कहते हैं। अगर इस बीच में आपका जन्म हुआ है तो आपका जॉडिक साइन ये है। ओके। और मून साइन में हम क्या देखते हैं? मून साइन होता है कि 2.25 दिन तक चंद्रमा जिस राशि में ट्रांजिट करती है उस राशि को मून साइन कहते हैं। क्योंकि बचपन में जो मैंने मतलब सुना था, लाइक जो मेरे नाम का पहला अक्षर है उसको हम वो मून साइन से होता है। वो चंद्र कुंडली से आपके नक्षत्र, जो आपके बर्थ नक्षत्र हैं, उससे वो नंबर्स आते हैं कि आपका नाम इस अक्षर से स्टार्ट होगा। ओके। और ये राइजिंग साइन में क्या आता है? लग्न? ये लग्न होता है, ये 2 घंटे का एक ड्यूरेशन होता है। मतलब स्काई जो है, ठीक है, उसका ईस्ट का फेस जो है, ठीक है, वो जैसे 12 राशियां हैं, तो 12 राशियां क्या है,
स्टार के एक समूह को एक राशि वर्ग कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो अब ये जो राशि है ना स्काई पे जो हमें दिखता है, तो उसका ईस्ट फेसिंग जो भी अर्थ के समय आ रहा है, मीन राशि या कुंभ राशि या वृश्चिक राशि, मेष राशि, तो उस राशि में आपका उदय हुआ, मतलब आप बाहर आए, तो वो लग्न कहलाता है, राइजिंग साइन। ओके। अभी जैसे कुछ कमिंग इलेक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट है इंडिया में स्टेट वाइज, तो उसके रिगार्डिंग आपके कुछ प्रेडिक्शंस हैं? अभी तो बंगाल का ही है इलेक्शन। देखिए बंगाल के इलेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। ये है कि अभी अगर सिर्फ क्योंकि कॉम्पिटिटर कौन है सामने ये हमें चेहरा नहीं पता, लेकिन अगर ममता बनर्जी की चार्ट देखी जाए तो उनकी चार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो बहुत सारे राजयोग लेके पैदा हुई हैं, उनका गुरु उच्च का है, शनि उच्च का है, और अब उनकी गुरु की दशा जाने वाली है, ठीक है, सॉरी शनि की दशा जाने वाली है और बुध की दशा आने वाली है जब कमिंग इन इलेक्शन रहेगा। लेकिन अगर मैंने उनकी चार्ट का जहां तक एनालिसिस किया था, मैंने देखा था कि जब वो फर्स्ट टाइम सीएम बनी थी तब भी उनका शनि में बुध स्टार्ट हुआ था, और अब तो बुध की दशा है, तो फिर भी मैं कहूंगी कि चांसेस बहुत ज्यादा है, और उनको टक्कर देने के लिए बहुत अच्छी कोई पर्सनालिटी हो या उनकी बहुत अच्छी, मेरे हिसाब से कोई कुंडली वाली व्यक्ति हो, तब भी उनको कोई टक्कर दे सकता है। अच्छा, मतलब बंगाल का इलेक्शन बहुत डिपेंड करेगा अगले बंदे के कुंडली पे, ना कि ममता बनर्जी की कुंडली जी जी ममता बनर्जी की कुंडली पे तो डिपेंड करेगा ही, उनका मतलब टाइम उनका तो तो स्ट्रांग है अच्छा ही है, ही चल रहा है। उनका तो स्ट्रांग है ही जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर